यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। बड़ा सुंदर जिनके मधुर कंठ से आप अभी बधाई गीत सुन रहे थे। हमारी प्रधाना जी प्रधाना ही है नहीं, चलो प्रधाना बने, ऐसी सुभाषिस कामना है। मेरे समक्ष बैठे हमारे प्रधान जी, वरिष्ठ प्रधान जी और मंत्रों से विचारों से गति लेने वाले हमारे बड़े भाई वेद भूषण जी, गुरुभूषण जी, क्योंकि वेद और वेद से ही कुल जागृत होता है। ऐसे विद्या के विनम्रता के हमारे धनी हैं सभी मंत्री जी, श्रीपाद आर्य जी, बुजुर्गजन, मातृशक्ति और जिन यजमानों ने आज यजन किया है, ऐसे मेरे प्रोड़ा यजमान, छोटे छोटे कर्णधार बालक बालिकाएं, वेद टीचर। देखिए, रोज आप संकायों का वेद ऋचाओं से कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मैं रोज नए विषय को लेकर के आपको कुछ ना कुछ संप्रेषित करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको व्याख्यान नहीं दूंगा। आज क्या करूँगा, एक शंका का निदान करूँगा जो मेरे पास चल रहा है। आप जैसे श्रोताओं ने शंका की कि आचार्य जी हमें ये बताना, और मुझे नहीं सभी को बताना कि जैसा पौराणिक जगत कहता है, जैसा सीरियल आदि में हम सुनते आए हैं, जैसा हमने देखा है, जैसा हमें हमारे प्रबुद्ध पौराणिक लोगों ने बताया है, गुरुजनों ने बताया है कि माता सीता का जन्म घड़े से हुआ है या नहीं हुआ है। तो जी आप सबने भी सुना है, नहीं सुना? ध्यान से सुनो सभी, बहुत गजब बात बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी शंका का निदान धंधे की चोट पे कहना। तो क्या आर्य समाज, ऋषि दयानंद और हमारे वेद और वेद के विद्वान और आर्य प्रोधा इन संशयों को नष्ट नहीं करेंगे तो समझ लेना वेद का शुद्ध विशुद्ध ज्ञान जन जन तक नहीं पहुंचे, और ना जाने इस राष्ट्र को कितनी हानि प्राप्त हुई है। आप चिंतन करके नहीं करना। अगर दयानंद न होते ना तो वेद का यथार्थ रूप, उसका भाष्य रूप हमें प्राप्त ना होगा। सायन, महीधर, उपभट, मैक्स मूलर, शेक्सपियर और ना जाने कितने पाश्चात्य और भारतीय लोगों ने, दार्शनिकों ने वेद के व्याकरण के अभाव में, निरुक्त आदि के अभाव में वेद के मंत्रों का क्या कर दिया, अभाव कर दिया। देखिए, गोघना शब्द आता है, क्या शब्द आता है जी? मैं विषय पर आऊंगा। गोघना, गोघना का मतलब है कि गाय को मारो, यही तो शब्द निकलेगा, और यही शब्द पौराणिकों ने निकाला, अज्ञानियों ने अंधविश्वासियों ने निकाला कि गांव घनती थी गोघना, कि गाय को मार करके अतिथि को उसका मांस खिलाने से यजमान की क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन वो भूल गए कि व्याकरण क्या कहता है। जब पाणिनि ऋषि को पढ़ता हूँ तो बड़ा सूत्र आता है, वहां सूत्र दिया उन्होंने, और इस बात का निरूपण करके उन्होंने संशोधन किया कि ऐसा नहीं है कि गाय को मारे और गाय को मार करके अतिथि की सेवा में उसके मांस को प्रस्तुत करें। तो क्या था, उन्होंने लिखा कि दास गोघना संप्रदाने, अर्थात जब कोई अतिथि हमारे पास आवे तो एक ऐसी गाय हमारे घरों में अतिरिक्त होनी चाहिए कि जिसके दूध से, जिसके मक्खन से, जिसके घृत से, जिसकी बनी हुई मेवा मिष्टानों से हम अपने अतिथि विद्वान का आतिथ्य सत्कार भावपूर्वक कर सके। अब देखो दोनों में अंतर हो गया, नहीं हो गया जी? ऐसे ही कुछ लोगों ने बता दिया कि माता सीता कहाँ से निकली है, घड़े से निकली है। और आज भी पूरा पौराणिक शंकराचार्य जगत हो, कथावाचक हो या पौराणिक
बहुत सुंदर मंत्र आया। जिस ऋग्वेद को आप मेरे सामने आहुति रूप में समर्पित कर रहे हैं, 8वां दिन है, उसी ऋग्वेद में मंत्र आया है कि इंद्र सीता निगृणातु ताम पुरुषाणु यच्छन। अर्थात बड़ा सुंदर मंत्र का भाव दिया है, ध्यान से सुनना। देखिए आपकी शंका का निदान हो जाता है और आप वैज्ञानिक तरीके से भी देखें और शोध करके देखें, क्या ऐसा संभव है जो घड़े से पैदा हो जाए? बोलो जी, कोई महल से तैयार हो जाए? जब शिव पुराण को पढ़ोगे तो गणेश जी की उत्पत्ति बताई है कि माता पार्वती जब नहाने के लिए गई, शरीर से मैल उतारा और गणेश जी बना करके द्वार पर खड़ा कर दिया। देखो कितनी निर्बुद्धिता की बात है। बिना पति और पत्नी के समागम के ऋतु दान के संतान का होना अस्वाभाविक है, हो ही नहीं सकता। कोई वैज्ञानिक धरती पर नहीं मान सकता। और मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं कि हम बचपन से सुनते आए कि जो ये पृथ्वी है ये किसके सींग पर खड़ी है जी? कोई बैल के पे कहता है, कोई गाय के सींग पर कहता है नहीं। और कितने तो ऐसा कहते हैं शेष नाग के फल पर वो पृथ्वी घूम रही है। बताओ निर्बुद्धता की बात है या नहीं है जी? लेकिन अभी जो चंद्रयान 3 ऊपर पहुंचा, जो वैज्ञानिकों ने पुरुषार्थ किया, जो लोगों को सत्य जानकारी दी और सैटेलाइट से जो वहां तस्वीरें खींची, तो वहां से चंद्रमा से जब देखा गया तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा रूप नहीं था कि जिस पर पृथ्वी टिकी हो। तो अब बचपन से क्या बताया गया? ये शेष नाग पर या गाय बैल के सींग पर जब वो अपनी गर्दन हिलाते हैं तो भूकंप आता है। याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं है। और माताओं बहनों, थोड़ा सा निवेदन करता हूँ, भूकंप कब आता है? सुनामी कब आती है? जब आप पृथ्वी पर पाप बढ़ा देते हैं, जब आप मानव ना होने का परिचय दे देते हैं, जब पृथ्वी से मानवता नष्ट होने लगती है, प्रेम समाप्त होने लगता है और पीड़ाएं शुरू होती हैं, जीवों के रक्षण की वजह उनका भारी मात्रा में उनको मृत्यु के घाट उतारा जाता है, तब ईश्वर आपको चेतना देने के लिए क्या करता है? भूकंप और सुनामी की तैयारी करता है कि तुमसे बड़ा कोई धरती पर बैठा हुआ है, लेकिन हम फिर भी अहंकार में डूबे हुए समझ नहीं पाते। तो मेरा वेद निराकरण कर रहा है। जिस सीता को घड़े से कहते क्या थी वो सीता, तो आपको वेद से जोड़ना चाहता हूँ। इंद्र सीता में गृणातु ता पूषाणु यक्षतु साना पैस्वती द्वमुत्तरामुत्तराम समामा। देखिए यहाँ सीता शब्द आया है कि इंद्र सीता में गृणातु, कि जब किसान कृषि कर्म को करता हुआ, जब विद्वान की आज्ञा से खेत को जोतता है, किससे जोतता है? खेत को किससे जोतता है? हल से जोतता है। तो यहाँ जो हल की नोक है, जो हल की नोक भूमि के गर्भ को फाड़ करके उसमें बीज डालने के लिए उसे तैयार करती है, उस सीधा माने हल की नोक से खींची हुई जमीन को क्या कहते हैं? सीता शब्द का। और वेद कह रहा है कि तापुषाण रक्षतु, कि जो ऐसा करके सहना पैस्वती, जो उसे जल से सिंचन करके उसमें अन्न का प्रतिपादन करते हैं, वे लोग उत्तराम समामा, और वृष्टि के द्वारा जब वो उस अन्न को प्रतिपादित कर देते हैं, ऐसे लोग उस सीता माने हल की नोक से खोदी हुई भूमि में अन्न औषधि पैदा करके श्रेष्ठता को प्राप्त होते। अब आप सोच लीजिए, यहाँ सीता शब्द आता है और उसके ऊपर फिर मंत्र आता है ओम सीतायै स्वाहा। अर्थात मैं उस भूमि को, उस हल को नमन करता हूँ, करती हूँ कि जो हमें किसानों के द्वारा ये भूमि अन्न खाने को प्रदान कराती है। लेकिन पौराणिकों ने, विद्वानों ने इसी का अर्थ उल्टा ले लिया और क्या कर दिया कि पृथ्वी से घड़े में सीता माता का जन्म हुआ था। अब आपको इतिहास के पन्ने से जोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
कैसे जन्म होता है माता सीता का? तो ये उत्तर देना सभी को आप कि जिस समय राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया जी? अकाल पड़ गया, अन्न पैदा होना बंद हो गया, त्राही पूरी होने लगी और राजा को चिंता हुई और राजा ने तुरंत याज्ञवल्क्य जी ऋषि को बुलाया, तुरंत गार्गी जी को बुलाया और महर्षि लोमश जी आदि ऋषि मुनियों को बुलाया। ध्यान से सुनना कि अर्थ का कैसे अर्थ किया जाता है। और बुलाकर के कहा कि हे ऋषिवर, मेरे राज्य में, मेरी भूमि में अकाल आ चुका है, अनाज का अभाव है, ये कैसे दूर हो सकता है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य आपकी जैसी बात वाचनी, गार्गी और लोमश आदि ऋषियों ने कहा कि राजन, इसका उपाय बड़ा सरल है। आप क्या कीजिए कि 2 बैलों को इकट्ठा कीजिए। कितने? 2 मजबूत बैल बछड़ों को आप तैयार कीजिए और सोने का रथ हल तैयार कीजिए। सोने का क्या कीजिए? हल तैयार कीजिए। और आप जब उस हल को उचित समय पर हमारे गणित के अनुसार, हमारे विषय और वेद के अनुरूप, ऋषि मुनियों की गणना के अनुसार जब भूमि में आप उस हल को चलाएंगे तो निश्चित वृष्टि होगी और हल से अन्न पैदा होगा। और राजा जनक उसी प्रवृत्ति में लग जाते हैं और जब वो सोने का हल बना करके 2 बछड़ों में उसको जोड़ करके जब वो चलाते हैं तो उस भूमि से क्या होता है जी? अन्न पैदा होता है। और ये इतिहास कहता है, आप पढ़े ऋषियों को, और एक अलंकार व्याख्या नाम की पुस्तक है, आप पढ़ना कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी को। वो कहते हैं कि उस समय जब हल को चलाकर के सोने से खोदा गया तो तुरंत वृष्टि होती है और जैसे ही वो हल खोदा जा रहा था, वो रेखा बनाई जा रही थी, उसी समय राजा जनक के यहाँ उनकी पत्नी के पुत्री की प्राप्ति हो जाती है, पुत्री जन्म ले लेती है। और ये संदेश उस भूमि में जोतते हुए खेत को राजा जनक तक पहुंचाया जाता है। राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं और खुश होकर के कहते हैं कि देखो, एक तो खेत में अन्न की व्यवस्था, दूसरे ऋषि खड़े हुए हैं, महर्षि खड़े हुए हैं, वेद की विदुषियां गार्गी जैसी वादवाचनी खड़ी हुई हैं, कितना समन्वय, कितना समुपस्थित आनंद का क्षण है। तो ऋषिवर, इसी क्षण में वृष्टि हो रही है और मेरे यहाँ अन्न पैदा हो रहा है और अन्न पैदा ही नहीं, मेरे घर में लक्ष्मी का भी पदार्पण हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि ऐसे सुअवसर पर अब मेरी बेटी का, मेरी पुत्री का क्या करो? नामकरण संस्कार करो। और तब उसका नाम क्या रखा गया बताओ? सीता। आप सीता का अर्थ सुन लीजिए और दुनिया सुने, जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो सारे सुने। सीता शब्द रखा गया और सीता का अर्थ क्या है जी? तो ता कहते हैं वृष्टि को संस्कृत व्याकरण में। सुन लेना सभी और ध्यान से बैठा लेना। ता शब्द किसे कहते हैं? जब संस्कृत व्याकरण पढ़ोगे तो वृष्टि को कहा जाता है। और सी किसे कहा जाता है जी? जो हल्की नोक अन्न को उगाने में समर्थ होती है, उसका नाम सा है। और दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है जी? सीता बन जाता। अर्थात जो हल्की नोक वृष्टि के साथ अन्न के गर्भ को उखाड़ करके उस भूमि को ऊर्जावान बना करके अन्न में बना देता है, इसलिए उस पृथ्वी का नाम क्या है? सीता है। और ये अलंकारिक आपको बता रहा हूं कि ऐसे नाम तरह पहले होते थे कि जो भी विषय समुपस्थित होता था उसे देख करके, काल को देख करके, घड़ी को देख करके, माता पिता को देख करके और उस वस्तु को देख करके नामकरण होता था। और उस घड़ी में उस बेटी का नाम, उस राजकुमारी का नाम, उस जनक जननी का नाम क्या रखा गया? सीता। जो वृष्टि वाली है और जो हल्की नौक की तरह अन्न को प्रतिपादित करती है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? सीता रखा गया। और जो दुनिया ये मानती है कि सीता घड़े से निकली थी, तो मैं वेद मंत्र से उसका निराकरण करता हूँ। वेद कहता है इंद्र सीता का कृणादु का पुष्टम यक्षतु, अर्थात जब कृषि कर्म करने वाले विद्वान जब क्षेत्र को अर्थात खेत को जोतने के लिए
अन्न को जलाते हैं तब साना पयस्पति वृष्टि होती है, और वृष्टि होकर के क्या होता है, दुह्यम उत्तरम उत्तरम समावा, अन्न उत्पन्न होता है। और अन्न से चाहे क्षेत्र का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राष्ट्र का हो, सभी अभाव क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, ऐसी कितनी जानकारियां, ऐसे कितने प्रक्षेप, ऐसे कितने हमारे ऊपर लगे हुए हैं कि हनुमान जी मकर ध्वज नाम के बेटे वाले थे, हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं थे, राम जो है गलत व्यक्ति थे, जो लक्ष्मण था वो भाभी के साथ गलत संबंध रखता था। इतिहास को ऐसे बिगाड़ करके रख दिया, और ये भी एक इतिहास बिगड़ा हुआ है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कोई भी संतान कभी किसी घड़े से, किसी जमीन से, किसी वृक्ष से, पर्वत से, नदी से, मैल से या किसी भी आकृतिक रूप से पैदा नहीं हो सकता है। अगर वो पैदा होगा तो जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है वो किससे होगा, माता पिता के रज और वीर्य के मिलने से पैदा होगा। ये वेद हमें संदेश देते हैं, और आशा करता हूँ कि आगे भी अपने जीवन को बनाएं, सत्य से जोड़ें। और जब कोई हमारे वेदों पर, हमारे महापुरुषों पर, हमारी ब्राह्मणाओं पर उंगली उठाए तो आर्य निर्भीक होकर के उसका प्रत्युत्तर देने में क्या हो जाए, सफल हो जाए। और जिस दिन सफल हो जाओगे तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ के संसार के समग्र सुख को प्राप्त होते चले जाओगे। इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे, हम तो बहते रहे झील के पानी की तरह। अगर नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अगर स्वाध्याय करो, विद्वानों से जुड़ो, आर्य समाज में आओ, यज्ञ करो, वेद विद्याओं से जुड़ोगे तो अपने आप सत्य का आधान और असत्य का निराकरण होता चला जाएगा। ये थोड़ा सा संशय समय अभाव में मैंने आपके बीच में रखा। आशा है कि आप जान चुके हैं कि हमारे वेदों में, इतिहास में कितना स्वर्णिम अध्याय जुड़ा हुआ है, कितने मोती उसमें भरे हुए हैं, कितने सोपान उसमें हैं। अगर चलोगे, इसे पियोगे तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे, और अगर वंचित रह गए तो नदी के किनारे रह करके भी प्यासे रह जाओगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।